2019 में इंडिया में सिर्फ 5.5 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स थे। 2024 एंड तक ये नंबर डबल होकर 10.8 करोड़ हो चुका है। और सिर्फ कार्ड्स नहीं बढ़े हैं, खर्चा भी बढ़ा है। 2024 में इंडियंस ने क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जो 5 साल पहले के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। और डेबिट कार्ड्स अब पुराने हो गए हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। तो आखिर वो इंडिया जो हमेशा सेविंग्स पर चलता था, अचानक से क्रेडिट पर कैसे शिफ्ट हो रहा है? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस ग्रोथ के पीछे के 3 कारणों को जानते हैं। सबसे पहला रीजन है द रिवॉर्ड ट्रैप। आजकल कोई भी फुल प्राइस पे नहीं करना चाहता। बैंक्स और फिनटेक ने हमें कैशबैक्स और माइल्स का एडिक्ट बना दिया है। एक सर्वे के हिसाब से 49% लोग क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए ही यूज करते हैं। चाहे वो Amazon पे ICICI कार्ड हो या टाटा नियो कार्ड हो, बैंक्स ई कॉमर्स के साथ मिलकर आपको स्पेंड करने पर मजबूर कर रहे हैं। नंबर 2 है UPI ऑन क्रेडिट। पहले क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़ी दुकानों पर चलता था, लेकिन RBI ने जब से रुपे क्रेडिट कार्ड्स को UPI से लिंक करने की परमिशन दी है, गेम चेंज हो गई है। अब आप अपने पान वाले को भी क्रेडिट लाइन से पे कर सकते हैं। नंबर 3 इज द यंग एंड द एम्बिशियस। इंडिया की यंग जनरेशन वेट नहीं करना चाहती है। 65% यंग ग्रेजुएट्स जॉब लगते ही सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। बट व्हाई? टू बिल्ड अ क्रेडिट स्कोर एंड मैनेज लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इंस्टेंटली। अब समझते हैं कि इस बूम से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। इस मार्केट में प्राइवेट बैंक्स की मोनोपोली है। इंडिया के 71% क्रेडिट कार्ड सिर्फ प्राइवेट बैंक्स ही इशू करता है। टॉप 4 प्लेयर्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं और इसमें HDFC बैंक 22% मार्केट शेयर के साथ में हमें लीडर नजर आता है। नंबर 2 पे SBI कार्ड्स है, जिनके पास लगभग 20% का मार्केट शेयर है। एंड नंबर 3 एंड 4 पे ICICI और एक्सिस बैंक है। ICICI ने जो Amazon के साथ पार्टनरशिप करी है, उसका उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन फॉरेन बैंक्स जैसे सिटी या स्टैंडर्ड चार्टर अब रेस से बाहर हो चुके हैं। उनका शेयर 12% से गिर के सिर्फ 4% रह गया है। और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भी जो हो रहा है वो हम सब ने देखा है, जहां उन्होंने इंडिया में करंटली कार्ड्स को पब्लिश करना पॉज किया हुआ है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये ग्रोथ दिल्ली या मुंबई से नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से ज्यादा आ रही है। वीजा की रिपोर्ट कहती है कि टियर 3 और क्लास C टाउन में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पिछले 5 सालों में 414% से बढ़ गई है, कंपेयर्ड दैट टू मेट्रोज, जहां ग्रोथ सिर्फ 96% ही थी। लखनऊ, जयपुर, कोची, भुवनेश्वर, इन शहरों में कंजम्पशन अब सबसे तेज नजर आती है। इंटरनेट और ई कॉमर्स हर पिन कोड पर पहुंच गया है, इसीलिए अब छोटे शहरों का कंज्यूमर भी वही प्रोडक्ट्स खरीद रहा है जो एक मेट्रो सिटी का कंज्यूमर खरीदता है। लेकिन फर्क इतना है कि वो क्रेडिट पे खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कार्ड्स एग्जैक्टली यूज कहां कर रहे हैं? वेल, डेटा क्लियर है। इंडियन क्रेडिट कार्ड को बड़े खर्चे के लिए यूज करते हैं। 90% अर्बन यूजर्स क्रेडिट कार्ड तब निकालते हैं जब बिल 1000 से ऊपर हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल बुकिंग्स और फर्नीचर ये टॉप कैटेगरीज हैं जहां क्रेडिट कार्ड का यूसेज सबसे ज्यादा होता है। ये नंबर्स बताते हैं कि इंडिया बदल रहा है। क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 3% पे है, मतलब ग्रोथ का स्कोप अभी भी बहुत बड़ा है। बैंक्स के लिए ये एक सोने की चिड़िया है। लेकिन एक कंज्यूमर के तौर पर हमें याद रखना है कि बैंक्स हमें रिवॉर्ड्स इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहीं ना कहीं स्लिप जरूर होंगे। क्रेडिट कार्ड एक एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है। अगर सही यूज किया जाए तो फ्री फ्लाइट्स और कैशबैक जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत यूज किया तो ये एक डेड ट्रैप है। इंडिया की ये उधारी की नई आदत इकोनॉमी को बूस्ट जरूर कर रही है, पर सवाल ये है कि क्या हम इस क्रेडिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं? आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। दिस इज गौतम ननानी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।